नमस्कार मित्रों, मैं पी निरपरा कृष्णा स्कूल से और आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का 7वां चैप्टर है सूरदास के पद। सबसे पहले हम देखेंगे सूरदास जी के बारे में। उनका जन्म सन 1478 और निधन है 1573 में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म लोगों के मतानुसार है, वो अलग अलग मिलता है, जिनमें से मुख्य रूप से यह कहा जाता है कि दिल्ली के पास ही नामक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना, यह तो रेणुका क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था। हालांकि उसका जन्मांत होना, जन्म से अंत होना भी एक विवादास्पद बाबत है। यानी कि उनके जन्म के बारे में देखें, उनके जन्म क्षेत्र के बारे में देखें तो कुछ प्रमाणभूत माहिती है वो प्राप्त नहीं होती है। उनके गुरु जो है वो वल्लभाचार्य थे। उनकी प्रेरणा से श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण लीलाओं के पद है वो रचते थे, उन्होंने रचना की हुई, और साथ ही में वे कृष्ण के एक अनन्य भक्त भी थे। हालांकि उनके द्वारा लिखे गए सारे ही जो रचनाएं हैं वो कृष्ण के लिए उन्होंने लिखी हुई है, कृष्ण के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन है वो समर्पित किया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सूरदास के द्वारा लिखे गए 2 पद है वो दिए गए हैं, जिनमें खास तौर पर क्या बातें हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार रस प्रधान ये दोनों ही पद मिलेंगे, और जिनका वर्णन है उन्होंने अद्वितीय रूप से यहाँ पर किया हुआ है। जिनमें से क्या मिलेगा, कृष्ण की अनन्य भक्ति भावना मिलेगी। इसके अलावा कि सूरदास जी कहते हैं कि उनका मन कृष्ण के सिवाय है वो कहीं सुख नहीं पाता है, कि कमल के समान नयन वाले कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं तो और देवता का आराधना वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह पूरे पद में है वो उनके आराध्य देव का गुणगान है, उन्होंने गाया हुआ है। और साथ ही दूसरे पद में देखें तो कृष्ण की मनमोहक जो छवि है, उनकी बाल कृष्ण की जो चेष्टाएँ है, चेष्टा यानी कि क्रिया है, वो अलग अलग जो हरकतें करते हैं, उनका मनोरम्य वर्णन, मन को रमणीय लगे, सुंदर लगे, ऐसा वर्णन है वो सूरदास जी के द्वारा दिया गया है। जिनमें देखें तो बहुत ही देखने लायक बातें हैं, उनकी भक्ति है वो उनमें ओतप्रोत हो गए हैं। तो ऐसा वर्णन दोनों ही पदों के जरिए है वो दिया गया है। पहले पद से ही देखें तो कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि आमतौर पर सूरदास ने ब्रज भाषा मैथिली में लिखे हुए ये पद है, जिनके कारण ऐसे शब्द है वो हमें मिलेंगे। कह रहे मेरो मन, मेरा मन है अनंत, अनंत यानी क्या होगा, अन्यत्र, दूसरी जगह, कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन है वो अन्यत्र कहाँ सुख पावे, कि जिस तरह जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर ही जहाज पर आए, कि जिस तरह समुद्र में रहा हुआ जहाज हो, उनका जो पंछी होता है वो कहाँ पर भी उड़ी, कहीं पर भी जाए पर फिर भी वापस वो जहाज पर ही आता है। तो इसी तरह सूरदास भी कहते हैं कि मेरा मन भी अन्यत्र कहीं पर भी सुख है वो नहीं प्राप्त करता, फिर से वो आपके पास से आकर रुक जाता है। कहते हैं कि कमल नैन को छोड़ी महातम, कि आप यानी कि कृष्ण रूपी कमल नैन, कि आपके पास रहे हुए कमल के समान आपके नैन यानी कि क्या होगा, आँखें, कि कमल के समान आपकी आँखें और आपकी महानता है, महातम यानी महानता है, उसे छोड़कर अन्य जगह पर मेरा ध्यान है वो किस तरह लागे, कि और देव को ध्यावे यानी कि ध्यान करना, कि आप जैसे महान है, आप जैसे ये भगवान की महानता को छोड़ी, कमल रूपी नैनों वाले आप है, आपकी महानता को छोड़ी और देव का ध्यान है वो मैं कैसे धर सकता हूँ। ये तो ऐसी बात हुई कि परम गंगा को छोड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे, ये तो ऐसी बात हुई कि परम गंगा जिसके पास हो और वो उसको छोड़कर है प्यासो यानी कि प्यासा व्यक्ति जो है वो दूरमति यानी कि अपनी मूर्ख बुद्धि के कारण है
वो कूप खनावे, खनावे यानी कि खुदावे, कूप यानी कि कुआं। कि यदि कृष्ण जैसे महान देव हो, उनको छोड़कर यदि दूसरे देव के पास जाए, तो सूरदास जी के अनुसार वो कहते हैं कि ये तो ऐसी बात हुई कि गंगा पास में हो, उसे छोड़कर प्यासा व्यक्ति अपनी दुर्मति के कारण है कुआं खुदाता है, तो इसलिए उसे अपने आराध्य देव कृष्ण है वो अधिक प्यारे है। फिर कहते हैं कि जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, के उदाहरण के साथ समझाते हैं कि ये तो वैसी बात हुई कि जिस तरह जी यानी कि जिस तरह, मधुकर यानी कि भौरा, कि जिस तरह भौरा है वो एक बार अंबुज रस, अंबुज यानी कि कमल का रस चख लेता है तो क्यों करील फल भावे, तो उसे फिर करील यानी कि कड़वा फल भावे यानी पसंद आवे, तो उसे कड़वा फल क्यों पसंद आएगा। कि यदि एक बार मधुकर भौरे ने है वो कमल का रस या तो अंबुज रस है वो चख लिया है, तो कड़वा फल उसे क्यों भाएगा। तो सूरदास कहते इस तरह कि हे प्रभु कामधेनु तेजी छेरी कौन दुहावे, कि आप जैसे महान देव को छोड़कर मैं किसके पास जाऊँ। कि कामधेनु को त्यज कर, कामधेनु यानी कि एक प्रकार की ऐसी गाय कि जो हर एक इच्छाएँ है वो पूरी करे, तो ऐसी कामधेनु जैसी गाय को त्यजी यानी कि छोड़कर, छेरी यानी कि बकरी कौन दुहावे, कि कामधेनु जैसी गाय हो अपने पास तो फिर बकरी कौन दुहेगा। तो इसी तरह सूरदास जी अपने कृष्ण के लिए है वो बाकी सबको छोड़ने के लिए तैयार है और उनके समान वो किसी को नहीं मानते। फिर दूसरा पद दिया गया जिनमें बालक कृष्ण की प्रत्येक भाव भंगिमाएँ है, उनकी जो क्रियाएँ हैं तो उनका वर्णन है दिया गया है। कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी कि शोभायमान, कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, कि हाथ में मक्खन लिए कृष्ण है वो शोभायमान लग रहे हैं। घुटुरूनी चलत रेणु तन मंडित, घुटुरूनी यानी कि पैरों के बल, कि पैर मुड़े हुए हैं और चल रहे हैं, और साथ में जिनकी चलने के कारण, नीचे चलने के कारण है रेणु यानी कि जो रेत कहते हैं, धूल कहते हैं, वो तन यानी कि शरीर पर, मंडित यानी कि लगी हुई है, कि घुटनों के बल चल रहे जिनके कारण उनके शरीर पर है वो धूल लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, मुख पर है दधि यानी कि दही का लेप है वो किया हुआ है। चारु कपोल, चारु यानी कि सुंदर सा, कपोल यानी कि उनका जो मुख है, ललाट है, वो उनका पूरा मुख है, ललाट है, वो सुंदर लग रहा है। लोल लोचन, लोल यानी कि बड़ी सी, लोचन यानी कि आँखें, उनकी बड़ी सी आँखें हैं, सुंदर सी आँखें हैं, और गोरोचन तिलक दिए, साथ ही में अपने कपाल पे है, भाल पर है, वो गोरोचन नामक पदार्थ का है वो तिलक किया हुआ है। साथ ही लट लटकनी मनु मत मधुपगन, यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा कि उनकी लट है वो इस तरह लटक रही है कि अपने लट यानी कि जो केस है, बाल है, उनका गुच्छा, उनका समूह, तो बालों का समूह लट जो है वो ऐसे लटक रही है। मनु यानी कि माने की, मत यानी कि एक नशे में रहा हुआ। मधुपगण, मधुप यानी कि भौरा, गण यानी कि गण, ये तो समूह, कि मानो नशे में रहे हुए भौरे का समूह है वो मादक होकर, मादक यानी कि नशे में घुल मिलकर, मधुही यानी कि मध पिए यानी कि पी रहे। तो क्या कहा हुआ है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि उनकी बालों की लटें ऐसे लटक रही है कि मानो भौरों का समूह है वो नशे में फैले हुए, नशे में रहकर है वो मधु का पान कर रहा हो, यानी कि मुख के आसपास उनकी केस की लटें ऐसे लटक रही है कि कोई भौरों का समूह है वो आसपास गूंज रहा हो। फिर कहा है कठुला कंठ, उनके कंठ यानी कि गले में है कठुला की माला उन्होंने धारण की हुई है। व्रज केहरी नख, साथ उसमें वज्र के समान केसरी यानी कि सिंह के नख है उन्होंने धारण किए हुए, और राजत रुचिर है, ये यानी कि उनके हृदय पर, रुचिर यानी कि सुंदर से, राजत यानी कि शोभायमान, उनके हृदय पर सुंदर तरीके से शोभायमान दिखाई दे रहे, लग रहे हैं। तो इस तरह का कृष्ण का जो ये वर्णन है, इस तरह की कृष्ण की शोभा है, उसे देखकर सूरदास जी कहते हैं कि धन्य सुर इको पल यही सुख का सतकल्प जिए,
कि सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह के कृष्ण के दर्शन एक पल के लिए, इको पल यानी एक पल के लिए, यह सुख है, यही सुख यानी कि यह सुख प्राप्त करना उनके लिए क्या है, सतकल्प के बराबर है। 1,07 कल्प बराबर कितना होगा कि एक कल्प बराबर क्या होता है, 4,32,00,000 वर्ष। सुनिएगा, एक कल्प बराबर कितना होगा, 4,32,00,000 वर्ष। यहाँ पर सत यानी कि क्या होगा, 100, कि सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण के इस तरह से, यानी कि हमने जो देखा कि हाथों में मक्खन लिए, घुटनों के बल रेत लगी हुई है, दही का लेप किया हुआ है, उनका कपाल सुंदर सा, बड़ी सी आँखें, गोरोचन का तिलक, लट ऐसे लटक रही, मारे मधुगन भंवरों का समूह है वो गुंजन कर रहा हो, कठुला की माला, केरी नख धारण किए हुए, उनके हृदय पर यह सब कुछ सुंदर लग रहा है। तो ऐसे दिखावे वाले, ऐसी सुंदरता वाले कृष्ण का दर्शन है, वो एक पल के लिए भी यह सुख प्राप्त करना, उनके दर्शन करना, वो 100 कल्प जीने के बराबर है। जिए यानी कि जीने के बराबर, कल्प यानी कि देखा हमने क्या होगा, 4,32,00,000 वर्ष, इसे 100 वर्ष के समान, 100 कल्प के बराबर कहा है कि एक क्षण के लिए भी, एक पल यानी कि एक क्षण के लिए भी ऐसे कृष्ण का दर्शन करना मानो 100 कल्प के जीने के बराबर उनके लिए ये उनके समान है। तो इस तरह ये दोनों ही पदों में कृष्ण का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि मानो उनके ही सहारे वो अपना सारा ही जीवन है बिताना चाहते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ टिप्पणी दी गई है, साथ में स्वाध्याय में एक एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, विस्तार से उत्तर दिए गए, तत्सम और समानार्थी शब्द, वो भी आप अपने आप देखकर उनको सोल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।